बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा आज का जंग में शाया होने वाला कॉलम है और इस कॉलम का उन्वान है इमरान खान के नाकाबिले माफ़ी गुनाह। इस कॉलम के उन्वान में मैंने गुनाह का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इंसान नादानी में हमाकत और गलती का मुर्तकिब तो हो जाता है, लेकिन गुनाह जानते बूझते हुए करता है। गुनाह माफ़ करने का इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही है, मगर कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें तारीख़ कभी माफ़ नहीं करती। इंसान बिलखुसूस किसी भी हुक्मरान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इसके इक़दामात तारीख़ में कैसे याद रखे जाएंगे, क्योंकि जब वो इक़दामात किए जा रहा होता है तो उस वक्त हुक्मरान के इर्द गिर्द खुशामदी भी मौजूद होते हैं और इसे गुमराह करने वाले भी। माजी में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिसमें अवाम का एक काबिल कदर हिस्सा भी लीडरों के खौफनाक इक़दामात पर तालियां बजाकर नारे लगाता रहता है। हुकूमत में आने से पहले, हुकूमत के दौरान और बिलखुसूस इन आखिरी दिनों में हर मौके पर इमरान खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उनसे कुछ ऐसे गुनाह सरजद हो गए हैं कि तारीख़ उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। इमरान खान का पहला गुनाह इक़्तिदार के हसूल के लिए पाकिस्तान में जमहूरियत और सिविल सुप्रीमेसी को नुकसान पहुंचाना है। परवेज़ मुशर्रफ के दौरे आमरीत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हुआ कि मुंतखब जमहूरी हुकूमत और असम्बली ने अपनी आइनी मुद्दत पूरी की और एक पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हुआ। ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ था कि किसी जमहूरी हुकूमत ने 5 साल का दौरानिया पूरा किया। बावजूद इसके कि उसका वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी ना कर सका, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की ये कोशिश रही कि तब और 2013 में जमहूरी अमल से बनने वाली हुकूमत किसी न किसी तरह वक्त से पहले ही चली जाए। नवाज शरीफ के दौर में इमरान खान का धरना देना, कंटेनर पर खड़े होकर एम्पायर की बातें करना, ये सब चीज़ें मामलात को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर गईं और आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम को कमज़ोर करती गईं और आखिर में जो कसर रह गई थी वो 2018 के आम इंतखाबात से पहले बदतरीन प्री पोल रिगिंग और इलेक्टेबल्स की रद्दोबदल से पूरी हो गई और इमरान खान इस तरह सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बन गए। सोने पे सुहागा ये कि उन्होंने जमहूरियत को जो नुकसान पहुंचाया सो पहुंचाया, साथ ही साथ उन्होंने अवाम के जहनों में ये मफरूज़ा ही बिठा दिया कि सियासतदान या तो करप्ट हैं या नाअहल। इनके दौरे हुकूमत में एहतसाब के नाम पर जो बदतरीन मुहिम चलाई गई, इसमें एक भी कन्विक्शन ना हो सकी और एहसन इकबाल जैसे ईमानदार और काबिल शख्स को भी महीनों नैब के ज़रिए जेल में रखा। ऐसी इंतकामी कार्रवाइयों ने भी जमहूरियत को सख्त नुकसान पहुंचाया। इमरान खान, इनके साथियों और सोशल मीडिया टीम ने जो पाकिस्तान में झूठ और फेक न्यूज़ की बुनियाद रखी, इसकी मिसाल भी कहीं और नहीं मिलती। सोशल मीडिया के ज़रिए पहले दूसरों के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, फिर यू टर्न की अफादियत समझाई गई, बाद में अपनी नाकिस कारकर्दगी पर हमें बताया गया कि अमेरिका में हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है और मईशत को भी संभाल लिया गया है। नाकिस कारकर्दगी का सारा मलबा पुरानी हुकूमतों पर डालकर अवाम को बार बार गुमराह किया गया, जबकि अपनी काबीना में मौजूद कुछ लोगों के खिलाफ करप्शन पर कोई सख्त एक्शन ना लिया गया और उन्हें सिर्फ एक वजारत से हटाकर दूसरी वजारत पर लगा दिया गया, जिससे साफ जाहिर है कि एहतसाब का इस्तेमाल भी सिर्फ ऐसे लोगों के खिलाफ किया गया जो इमरान खान के लिए पसंदीदा नहीं थे। फिर इसी झूठ और फेक न्यूज़ को फ़रोग़ देने के लिए उन्होंने पाकिस्तान में पोलराइजेशन, फाशिज़म और नफ़रत की सियासत को फ़रोग़ दिया, जिसकी वजह से सियासत में तहज़ीब ख़त्म हो गई और गालम गलोच का चलन आम हुआ। ये वक्त ही साबित करेगा कि ये अदम बर्दाश्त मुल्क के लिए कितनी ख़तरनाक साबित होगी। इस अदम बर्दाश्त की वाज़िया मिसाल दीर में पेश आने वाले वाक़े, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ PTI के कारकुनों ने इमाम मस्जिद की दाढ़ी नोची और मस्जिद की हदूद में सियासी नाराबाजी की। आज मुल्क जिन हालात से दो चार है, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इमरान खान सिर्फ वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। उनकी इस मनसब के लिए ना कोई तैयारी थी और ना ही उन्हें गवर्नेंस का कोई तजर्बा था। बेहतर ये होता कि वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बनकर गवर्नेंस के हवाले से कुछ सीख ही लेते। पंजाब में उन्होंने उस्मान बुज़दार और KP में महमूद खान जैसे मोहरों को वज़ीर आला बनाए रखा, जिनके हवाले से शदीद अवामी और इदारती तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद रहे और इसके बावजूद उन्हें तब्दील ना किया गया। अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में इमरान खान ये जान चुके थे कि उन्हें दोबारा हुकूमत में आने का मौका आसानी से नहीं मिलेगा। उन्होंने अपोजिशन और मीडिया दोनों के ख़िलाफ़ प्लान बना लिया था कि उनको खूब दबाएंगे ताकि अवाम के लिए और दूसरों के लिए वो खुद वाहिद ऑप्शन रह जाएं। इस मकसद के लिए उन्होंने मीडिया के ख़िलाफ़
पीका कानून में तरमीम करके एक ऐसा काला कानून बनाया जिसके तहत वो अपने मुखालिफ सहाफ़ियों को बंद करने का इरादा रखते थे। उन्होंने तो अपने मोहसिन बेग को भी नहीं बख्शा, वैसे तो उन्होंने अपने किसी भी मोहसिन को नहीं बख्शा। अपोजिशन को दोबारा जेलों में बंद और कमज़ोर करने के मंसूबा बंदी तैयार थी। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिस पर एक बैरूनी कंपनी ने ऑडिट में इतराज़ात भी उठाए थे, का इस्तेमाल करके इलेक्शन में बरतरी हासिल करने का प्लान बना लिया था। इसलिए अपोजिशन को भी अदम एतमाद लाना पड़ी। अलबत्ता ये अपोजिशन की खुशकिस्मती थी कि इमरान खान का अपनी ज़िद की वजह से इदारों के साथ तसादम हुआ और इदारे न्यूट्रल हो गए। चीज़ें जिस तरफ जा रही थीं, इनकी पेश नज़र मैंने अपने जहन में इस कॉलम का खाका चंद माह पहले ही बना लिया था। लेकिन अदम एतमाद के दौरान आइन शिकनी और इसके साथ साथ बाकी जो कुछ हुआ, इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इमरान खान ने आखिरी वक्त तक जमहूरियत और निज़ाम को ख़तरे में डाले रखा और इक़्तदार ना छोड़ने पर बज़िद रहे। उन्होंने अपना इक़्तदार बचाने के लिए अपने दरीना साथी असद कैसर की कुर्बानी भी दे दी। आज अपनी बनाई गई पोलराइजेशन, फाशिज़म और झूठ के ज़रिए उनको अवाम के मतमूल तबके के ख़ुसूस हिस्से में हमायत शायद हासिल हो, लेकिन गरीब अवाम जो खान साहब के दौर में पिस के रह गए हैं, उनके साथ नहीं। अब भी इमरान खान इक़्तदार और इंतकाम के लिए एक ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। वो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को शदीद नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिससे इदारे मुतनाज़िया हो रहे हैं और सियासत कमज़ोर। इस सारी सूरत हाल में हमारी अदालतें और इदारे हीरो बनकर निकले हैं और खान साहब विलन। जब इनकी बनाई हुई पोलराइजेशन की घटा छुट जाएगी और इनके बोले हुए झूठ और फेक न्यूज़ पर सच को बरतरी मिलेगी, तो तारीख़ खान साहब के नाकाबिले माफ़ी गुनाहों की गवाही देगी।